और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन एक बात यहां साफ कर देना चाहते हैं, 2000 रुपए के नोट बंद नहीं हुए हैं। बाजार में जो मौजूद हैं वो चलते रहेंगे, यानी लीगल टेंडर के रूप में चलते रहेंगे 2000 के नोट। आरबीआई अब 2000 रुपयों के नोट नहीं छापेगी, यानी साफ है कि आगे से अब 2000 रुपए नोट का सर्कुलेशन नहीं होगा। बाजार में 2000 के नए नोट नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले से 2000 के नोट मार्केट में है चलते रहेंगे। नोट का सर्कुलेशन बंद हो रहा है, वैधता नहीं है। 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं, यानी जो भी शख्स है उसके पास अगर 2000 के नोट हैं तो वो वापस बैंक को कर सकता है, बदले में दूसरी डिनोमिनेशन के जो नोट हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं बैंक से। जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो 23 मई के बाद से 30 सितंबर तक इस नोट को जाकर बैंक में बदलवा सकते हैं और बैंक से बदले में दूसरे डिनोमिनेशन जैसे 50, 20, 100 ये तमाम नोट, 500 इसके नोट ले सकते हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। देवेंद्र, क्या है पूरी खबर? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो इसको लेके कोई भ्रम नहीं है वो लोगों में, जैसा कि इंडिया टीवी बार बार साफ कर रहा है कि ये नोट चलते रहेंगे, यानी कि लीगल टेंडर अभी हैं और सितंबर 30 तारीख तक जाकर कोई भी व्यक्ति अपने 2000 नोट को बैंक में आसानी से सामान्य प्रक्रिया के साथ जमा कर सकता है और बदले में जो बाकी नोट्स हैं डिनोमिनेशन के उन्हें ले सकता है। और ये बैंक के अलावा जो आरबीआई के सेंटर हैं वहां भी इस काम को किया जाएगा, क्योंकि बैंक पे अचानक बहुत ज्यादा प्रेशर ना आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार में 20,000 रुपए का एक लिमिटेशन रखा गया है कि 20,000 रुपए तक की धनराशि को ही एक बार में आप एक्सचेंज करें, फिर अगली बार में दूसरे धनराशि को उसी तरह से अधिकतम 20,000 का करें। और इसके पीछे जो फिलॉसफी थी कि हम सबको ध्यान होगा कि 2016 में जब नोटबंदी किया गया था तो उसके बाद ऐसा समझ में आया कि अचानक से नोट का बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए 2000 के नोट लाए गए थे, लेकिन तभी ये साफ कर दिया गया था कि ये कुछ सालों के लिए ही है, आगे इसे खत्म किया जाएगा। और जिसके चलते 2018 के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया था। 2018 से पहले, यानी कि जो 2000 के करेंसी मार्केट में हैं उनमें से 89% वैसे हैं जो कि 2017 तक प्रिंट हुए थे। देवेंद्र, जरा हमारे दर्शकों के लिए अगर आप इसको ठीक से समझा पाएं कि ये जो आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है वो क्या है, और अब ये 2000 का नोट जो है वो यानी लीगल टेंडर तो रहेगा लेकिन वैसे बंद होंगे, यानी नोट पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर ये जमा करवा सकते हैं और इसके बदले दूसरी डिनोमिनेशन ले सकते हैं। जरा अगर आप इसको समझा पाएं हमारे दर्शकों के लिए। दो चीज, पहली बात तो ये कि आप जैसा कि क्यों ये किया गया था, तो वो दर्शक ये समझें कि जब नोटबंदी किया गया तो उसके पीछे वजह ये थी कि ऐसा माना जा रहा था, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट थी कि जो काला बाजारी है वो बड़े काले धन जो हैं वो बड़े डिनोमिनेशन के आधार पर ही होते हैं। जैसे किसी को अगर 50 करोड़ रुपए रखना हो घर में तो जाहिर तौर पर वो बड़े डिनोमिनेशन के आधार पर वो रखना चाहेगा ताकि रखने में सहूलियत हो। उसको बाहर निकालने के लिए नोटबंदी का फैसला किया गया था, लेकिन क्योंकि अचानक से नोट से मार्केट से एकदम खत्म हो जाते और उसमें फिर ज्यादा बड़ी समस्या हो सकती थी, तो कुछ दिनों के लिए 2000 के नोट को लाया गया। और जब लाया गया था तभी ये साफ कर दिया गया था कि ये बस कुछ सालों के लिए है, क्योंकि बड़े नोट रखने का मतलब ये है कि काले धन को बढ़ावा देखना, ये वर्ल्ड वाइड ये पॉलिसी मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ तात्कालिक समय के लिए था। अब क्योंकि 4 से 5 साल हो चुके हैं और अब देखा जा रहा है कि 2000 के जो नोट हैं बमुश्किल 10% से भी कम प्रैक्टिस में है। मतलब देवेंद्र, बहुत ही आसान शब्दों में आप इसके बारे में बता रहे हैं और आपसे ये भी जानेंगे कि आखिर इस फैसले की वजह क्या रही, लेकिन दर्शकों को एक आसान भाषा में बता देते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन 2000 रुपए के नोट बंद नहीं किए हैं, वैधता खत्म नहीं होगी और 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर इसे बदलवा सकते हैं। बाजार में जो मौजूद हैं नोट वो पहले की तरह ही चलते रहेंगे। आरबीआई अब 2000 रुपए के नोट छापेगी नहीं, यानी कि आगे से अब 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन नहीं आएगा। बाजार में 2000 के नए नोट नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले से 2000 के नोट मार्केट में हैं वो चलेंगे।
यानी कहीं भी किसी तरह की हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और 23 मई से लेकर 23 सितंबर तक का एक टाइमलाइन दिया गया है, एक वक्त दिया गया है जिसमें कि 2000 के नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं और 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदले जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वे 23 मई के बाद से 30 सितंबर तक नोट को बैंक में जाकर बदल सकते हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, लेकिन इसमें किसी भी तरह से पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये नोट बंद नहीं हो रहे हैं। जो नोट आपके पास इस वक्त मौजूद हैं वो बाजार में चलेंगे और 30 सितंबर तक ये बैंक में बदले जा सकते हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता दें, 2000 के नोट को आरबीआई ने वापस लेने का फैसला लिया, लेकिन लीगल टेंडर के तौर पर ये जारी रहेंगे, यानी ये नोट जो है अभी चलते रहेंगे। यानी प्रचलन में जिस तरह से अब ये नोट है 2000 का वो वैसे ही चलता रहेगा। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अगर आपके पास 2000 का नोट है तो वो आप बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं। उसके बदले में दूसरी डिनोमिनेशन यानी दूसरे नोट जो हैं वो एक्सचेंज में लिए जा सकते हैं और 2000 के नोट वापस लेगी आरबीआई, ये फैसला ले लिया है। और 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये टाइम फ्रेम है जिसमें कि ये बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। इसके बाद ये नोट छपने बंद हो जाएंगे 2000 के, और लेकिन लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेंगे, यानी अभी ये मार्केट में ये नोट चलता रहेगा। तो इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी, किसी भी तरह की हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है क्योंकि बाजार में जो 2000 के नोट हैं वो पहले की तरह ही चलते रहेंगे। सिर्फ इसकी छपाई बंद हो रही है, इसकी वैधता कहीं भी खत्म नहीं हो रही है। तो आपको क्लैरिटी दे दें, 2000 के नोट का सर्कुलेशन जो है वो अभी एक तरह से चलता रहेगा। और मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, 2000 का नोट ये आपके पास है और ये लीगल टेंडर के तौर पर चलता रहेगा। देखिए, बड़ी मुश्किल से पंकज ये 2000 का नोट हम ढूंढ करके लाए हैं, बड़ा हमें बड़ी ढूंढ मचानी पड़ी तब जाकर ये नोट मिला है। देखिए, 2000 का नोट आप में से बहुत लोगों के पास होगा। सबसे पहले तो आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि खबर देखते हुए आप बिल्कुल भी घबराइए मत। जी हां, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर आपके पास ऐसा ही गुलाबी 2000 का नोट या बहुत सारे ऐसे 2000 के नोट हैं, बहुत से लोगों के पास होंगे, बिल्कुल घबराइए मत। ये कोई वैसा नोटबंदी वाला मोमेंट नहीं है, ये कोई डीमोनेटाइजेशन जैसा वैसा कोई माहौल, वैसा कोई पल नहीं है। तो बिल्कुल आप घबराइए मत। सबसे पहली बात, कई जगह आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी, नोट बंद हो रहा है, जाओ बैंक भागो, दोबारा अपना नोट बदलवाओ, दोबारा लाइनें लगेंगी, फिर वैसे ही सैकड़ों की लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, बिल्कुल मत घबराइए। हां, ये 2000 रुपए का नोट जो आपके पास है ये अब 30 मई के बाद दोबारा हो सकता है चलन में ना रहे। अब से लेकर 30 मई, बड़ा लंबा पीरियड है। 30 सितंबर, 30 सितंबर माफ कीजिएगा, 30 सितंबर और 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर है, ये बाजार में चलेगा। ये केंद्र सरकार ने बिल्कुल साफ किया है, आरबीआई ने बिल्कुल साफ किया है। 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर रहेगा, ये नोट बाजार में चलेगा। कोई व्यक्ति आपसे ये नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बैंक आपको अब ये 2000 रुपए का नोट इशू नहीं करेगा। आप बैंक से पैसा निकालेंगे, आपको 2000 रुपए का नोट अब नहीं मिलेगा। नहीं, केंद्र सरकार की, आरबीआई की जितनी भी प्रेस हैं, जो मिंट हैं, वहां पर 2000 रुपए का नया नोट अब नहीं छपेगा। मतलब यह कि धीरे धीरे करके अब 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर हो रहा है। अब जो सबसे बड़ा हमारा नोट रहेगा भारतीय करेंसी का, वो रहेगा 500 रुपए का नोट। यानी अब 2000 रुपए का नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पर्याप्त पीरियड जो है वो भारत सरकार दे रही है। 30 सितंबर तक की विंडो पीरियड जो है वो भारत सरकार ने रखी है और आरबीआई को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और जो पूरी गाइडलाइंस हैं वो धीरे धीरे हम आएंगे, हम आपको बताएंगे ये नोट कहां बदलेंगे, आप कब तक बदलवा सकते हैं। 20,000 रुपए के नोट फिलहाल अब तक ये बताया गया है कि आप एक बार में जाकर अपना 20,000 रुपए तक का ये 2,000 रुपए का नोट जो है वो जाकर के बदलवा सकते हैं। और जानकारी आएगी हम और आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि ये खबर हम आपको सबसे पहले बताएं कि 2,000 रुपए का नोट अब चलन से बाहर होने जा रहा है। 30 सितंबर तक आप अपने नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। किसी भी तरीके से ये कोई नोटबंदी जैसी चीज नहीं हो रही है। जब
जब प्रधानमंत्री ने आकर कहा था कि आज रात से लीगल टेंडर नहीं रहने वाला है 500 और 2000 रुपए का नोट, ये वैसा कुछ नहीं है पंकज, ये अभी भी लीगल टेंडर है। और कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर उठा होगा सौरभ, ये जो क्लीन नोट पॉलिसी है आरबीआई की, कहीं ना कहीं जो काला धन जमा करने की जिनकी नियत रहती है, जिनकी आदत होती है, उस पर भी कहीं ना कहीं ये लगाम लगाने की कोशिश है आरबीआई की तरफ से। जहां पूरी तरीके से ये कोशिश है। देखिए, और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि एक नोट जो है वो 1000 रुपए का बंद हुआ, 2000 रुपए का नोट, बड़ा नोट छाप दिया। तो उस वक्त बहुत, और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा इस तरीके की चर्चाएं आम थी, क्या 2000 रुपए का नोट बंद होने जा रहा है, क्योंकि एटीएम में 2000 रुपए के नोट निकलना बहुत कम हो गया था। अब भी कई लोग कहते हैं कि एटीएम से 2000 रुपए का नोट निकलता ही नहीं है, 500 रुपए का नोट निकलता है। तो जो बातें हो रही थी, धीरे धीरे लग रहा था कि इसको सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है, अब वो औपचारिक हो गया है। अब ये सर्कुलेशन से ये बड़ा नोट जो है वो बाहर हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या कोई नई डिनोमिनेशन आएगी, ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। फिलहाल यही है कि जो हमारा सबसे बड़ा नोट होगा अब वो 500 रुपए का नोट होगा और 2000 रुपए का नोट बाहर हो जाएगा। आप बैंक में जाकर अपने 2000 रुपए के नोट जो हैं वो बदलवा सकते हैं। हां, यह जरूर है कि इसके पीछे भी सरकार की एक मंशा यह हो सकती है कि जितने लोगों ने ऐसे काला धन जो है अपना ये 2000 के बड़े नोट की शक्ल में दबा रखा होगा, जिनके पास अनअकाउंटेड मनी होगा, जिसका पता नहीं मालूम है कि ये पैसा कहां से आया है उनके पास, अब जब वो बैंक में जाएंगे अपना नोट बदलवाने के लिए तो उनको बताना पड़ेगा कि पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या है, तो उनको बताना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी तरीके से एक आम व्यक्ति को, एक जिसके पास अपने पैसे का सोर्स बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि उसके पास ये कैश में रुपया पड़ा है अगर पास, तो कहां से आया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और पर्याप्त पीरियड है आपके पास, 30 सितंबर तक आप आराम से जाइए, अपना नोट बदलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हड़बड़ी की भी कोई जरूरत नहीं है। आप तब तक अपने नोट को बाजार में भी चलाइए, आपको बाजार में ये नोट लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सौरभ, कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी भी है, जो शॉपकीपर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वो इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, यानी 23 मई से लेकर 23 सितंबर तक एक बड़ा वक्फा है जिसमें कि ये नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं। आप खुद बैंक जा सकते हैं और एक बार में 10 नोट 2000 के बदल सकते हैं। ये भी क्लैरिटी, यानी पूरा वक्त, पूरा टाइम दिया गया है। किसी भी तरह की हड़बड़ाहट, जैसा कि सौरभ बता रहे हैं, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आप आराम से एक बार में 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं बैंक में जाकर। बिल्कुल पंकज, हम बार बार इस बात को दोहराएं और जितनी बार दोहराएं कम है। कोई पैनिक नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं आपको करनी है, किसी भी किस्म से घबराहट में आपको नहीं आना है। 30 सितंबर तक आप अपने नोट 2000 के बदलवा सकते हैं, जब चाहें आप इस 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बाजार में आपसे ये नोट लेना कोई मना नहीं कर सकता। आप किसी भी काम के लिए अपने इस नोट को इस्तेमाल जैसे आज तक करते आए हैं, आप मार्केट में वैसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी काम के लिए आप चाहें। ये लीगल टेंडर रहेगा। जो भाषा है, जो बैंक की भाषा होती है, ये लीगल टेंडर हमेशा बना रहेगा 30 सितंबर तक। इस बैंक नोट के ऊपर देखिए हमेशा लिखा रहता है, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 2000 रुपीज। ये गारंटी की जाती है कि ये लीगल टेंडर है। तो ये लीगल टेंडर हमेशा रहेगा 30 सितंबर तक। उसके बाद तब ये अवधि है, तब तक आपको अपना नोट बदलवा लेना है। और अब से लेकर के 30 सितंबर तक काफी वक्त है आपके पास, और कोई आपसे ये नोट लेने से इनकार भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो लगभग 4 महीने का वक्त है। 30 सितंबर तक आप 10 नोट लेकर जाएं बैंक में, वहां 2000 के नोट के एक्सचेंज करें, उसके बदले में दूसरी डिनोमिनेशन आप ले सकते हैं। अब देश में 500 का नोट जो है वो सबसे बड़ा नोट कहलाया जाएगा, और यह बहुत अच्छा खासा वक्त है। कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर आपसे 2000 रुपए का नोट लेगा, वो इनकार नहीं कर सकता है। वो चाहे तो खुद जाके बदलवाएं, वो चाहे तो कोई भी आम शख्स जाकर बदलवाए बैंक में, यानी अपनी करेंसी 10 नोट जो है 2000 लेकर जाए, उसके बदले में दूसरी डिनोमिनेशन ले सकता है। ये जो 10 नोट बदलने वाला जो अभी एक लगाया गया है, कैप लगाई गई है कि आप 10 ही नोट बदलवा सकते हैं एक बार में, यानी 20,000 रुपए ही आप बदलवा सकते हैं। ये भी अभी के लिए है, बिल्कुल, क्योंकि अभी ज्यादा लोग जाएंगे। अब जब धीरे धीरे ये काम जो है बढ़ जाएगा, अब जब छोटी डिनोमिनेशन के जो नोट हैं वो और आ जाएंगे, तो उसके बाद ये कैप भी बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें, आरबीआई ने साल 2021-22 की सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में कुल करेंसी सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी 17.3% थी। वो घटकर अब 13.8% रह गई थी। 2019-20 में 2000 रुपए के 5,47,952 रुपए वैल्यू के नोट सर्कुलेशन में थे। कुल नोटों में 22.6% हिस्सेदारी थी।
2020-21 में यह घटकर 4,90,195 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू रह गई। 2021-22 में कुल करेंसी की सर्कुलेशन में 2,000 रुपए के नोटों की संख्या और ज्यादा कम हुई, कम होकर नोटों की यह संख्या 4,28,394 करोड़ रुपए रह गई थी। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो इस पे क्लैरिटी देना चाहता है कि जो आपको बता दें कि जिस तरह से काला धन जमा करने की जिनकी नीयत रहती है, तो वो उसको रोकने की स्ट्रैटेजी है। आम लोगों को इससे किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है, किसी तरह की हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। यानी आप आराम से 4 महीने का वक्त है, आप चाहें तो बैंक में जाएं। शुरुआत में अभी 10 नोट केवल आप लेकर जाएं, उसके बदले में दूसरी डिनोमिनेशन के नोट आप ले सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की, बार बार हम ये दोहरा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, वैसे तो डिजिटल करेंसी का सौरभ बहुतायत में अब इंडिया की एक रैंकिंग है, उसमें डिजिटल जो करेंसी का उपयोग करते हैं, तो किसी भी तरह की घबराहट की जरूरत नहीं है। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। देवेंद्र, कुछ और अपडेट इस बारे में? हाँ पंकज, बार बार जैसा कि आप लोग साफ कर रहे हैं कि इस मसले को लेकर बिल्कुल भी किसी पैनिक या किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। और लेकिन आमतौर पर आप देखें तो नोटबंदी के बाद जो पहला रिएक्शन होता है, उसको एक उदाहरण के द्वारा पंकज समझाऊं कि जब ये खबर आई थी तो उसी समय मैं अमेरिका में अपनी एक बहन से बात कर रहा था फोन पे। जैसे मैंने उसको ये सूचना दी, उसका पहला रिएक्शन यही था कि ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। तो जाहिर तौर पर इसको बिल्कुल भी पैनिक या उस घबराहट के तौर पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काम किया गया है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से होगा। पहली बात तो ये कि जो भी आप एक्सचेंज करने जाएंगे उसका कोई फी नहीं लगेगा। फर्क, बैंक में जब आप ये पैसा देने जाएंगे बैंक उसी तरह से लेगा, दूसरे किसी व्यक्ति को आप ये पैसा देंगे वो भी उसको उसी तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पहली तारीख ही अभी 30 सितंबर तक है। जाहिर तौर पे ये 4 महीने का लंबा समय होता है, और क्योंकि ये नोट ऑलरेडी इतना कम सर्कुलेशन में है, जैसा कि सौरभ शुरू में ही बता रहे थे कि उन्हें 2000 का नोट ढूंढना पड़ा। किसी के पास भी आप देखिए तो आमतौर पर एक्सचेंज में ये करेंसी अब नहीं मिलती है। उसके पीछे ऑलरेडी आरबीआई की जो सोच थी वो उसी सोच पे काम कर रही थी कि 2018 के बाद उन्होंने इसका प्रिंटिंग करना बंद कर दिया। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब आप बैंक जाएंगे तो ये बैंक आपको 2000 के करेंसी नहीं देगा। वो पहले भी बहुत कम कर चुका है और आज से उसको रोक लगा दिया गया है। सभी बैंकों को बोल दिया गया है कि इसको आप सर्कुलेशन में ना रखें, बल्कि सिर्फ डिपॉजिट ले। यानी कि आपको कोई भी ये 2000 का नोट देने आ रहा है, उसको आपको लेना है और उसकी धनराशि वापस कर देनी है दूसरे डिनोमिनेशन में, लेकिन आप अपनी तरफ से 2000 का नोट सर्कुलेशन में ना डालें। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत स्मूथ प्रक्रिया है और एक सोची समझी आरबीआई की जो नीति थी 2016 में नोटबंदी के बाद जब ये करेंसी को लाया गया, उसके पीछे वजह यही थी क्योंकि 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे थे, तो अचानक करेंसी का बहुत बड़ा क्रंच हो सकता था और उस समस्या से निपटने के लिए तात्कालिक तौर पे 2000 के नोट को लाया गया। हालांकि तब भी उस समय बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जब 500 1000 का बंद किया गया तो 2000 क्यों लाया गया, लेकिन उसके पीछे जो इकोनॉमिक फिलॉसफी थी वो यही थी कि अचानक से बहुत बड़ा संकट ना हो नोट की उपलब्धता का। इसके चलते कुछ सालों के लिए 2000 के नोट लाए जा रहे हैं। तभी यह तय कर दिया गया था कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। 2018 के बाद आरबीआई ने इन नोटों की प्रिंटिंग भी बंद कर दी थी। उसके 2000 के जितने भी करेंसी नोट हैं उनमें से 89% ऐसे हैं जो कि 2017 तक यानी कि 16 से 17 के बीच में प्रिंट हुए हैं। उसके बाद उसकी प्रिंटिंग भी एकदम लगभग नगण्य कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर आरबीआई जिस मौद्रिक नीति पे चल रही थी 2000 के नोट को लेकर, उसके तहत ये कदम एक स्वाभाविक सा कदम उठाया गया नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पर इसको लेके सोशल मीडिया में बहुत सारे वैसे एलिमेंट इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। एकदम स्मूथ तरीके से आपके पास 2000 का नोट है, अगले 4 महीने के भीतर जब भी समय हो आप बैंक में जाएं, उसे जमा करें, उसके बदले जो नोट लेना चाहते हैं वो लें। 20,000 का लिमिटेशन एक बार में इसलिए रखा गया है कि ताकि स्मूथली ये काम हो सके, क्योंकि हर एक बैंक के ब्रांच में नोटों की उपलब्धता एक समय में एक सीमित रूप में होती है। तो ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति कोई जाए और तुरंत एक्सचेंज कर ले, बाकी दूसरे को ना मिले। तो उसके चलते एक लिमिटेशन एक बार के लिए सिर्फ रखा गया है कि एक बार में आप 20,000 का करें और उस तरीके से जितने बार करना चाहें वो कर सकें, और इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगना है। ये नोट उसी प्रकार से अभी चलन में रहेंगे जैसा कि पहले थे, बस सर्कुलेशन में नहीं है। और आप कह सकते हैं इसे कि एक वन साइडेड अफेयर रहेगा, यानी कि आप जाएं बैंक को अपना 2000 का नोट दें, बैंक उसे लेगा, बैंक आपको 2000 का नोट नहीं देगा। बस इतनी सी बात है। और 30 सितंबर तक एक लंबा विंडो दिया गया है ताकि लोग आसानी से अपने नोट को बदल सकें, किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो। इस बात को लेकर भी हमें आरबीआई के सोर्सेज के द्वारा बनाया गया कि बाकायदा एक सोशल मीडिया में भी सारे इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि इस सामान्य सी खबर को लेकर कोई पैनिक फैलाने की कोशिश करे।
जी देवेंद्र, जैसा आपने बताया कि 2018 के बाद से 2000 का नोट छपा ही नहीं है। मुझे बड़ी मुश्किल से नोट मिला था और ये भी 2017 में छपा हुआ नोट है, 2017 की सीरीज का नोट है ये। मैं अभी इस पर गौर कर रहा हूं। तो एक बात आपसे समझना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि सरकार की ओरिजिनल नीति का ये हिस्सा था जब ये 2000 के नोट छपे 2016 में कि ये हम क्योंकि हमें इस वक्त जो डिमोनेटाइज करेंसी है उसकी भरपाई करनी है, इसलिए हमें बड़ी डिनोमिनेशन का नोट छापना है और हमें इसको आगे जाकर के हमें इसको भी वापस लेना ही है, जो अब किया जा रहा है। लेकिन अभी इस वक्त 2000 के नोट की शक्ल में बहुत से लोगों ने काला धन जमा कर रखा होगा, तो वो क्या एक बाय प्रोडक्ट है ये नोट वापस लेने का कि आपको अब उस काले धन पर प्रहार करने का एक मौका मिल रहा है सरकार को, या वो भी सोच समझ कर होगा? बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी इसका एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे सामने आएगा कि क्योंकि जो लोग कालाबाजारी करते हैं, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुछ अधिकारी जिनके यहाँ रेट पड़ा था, उनके यहाँ से जो पैसे निकले थे उनमें भी 2000 के नोटों की बहुत सारी गड्डियां थी। तो वैसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक झटका ये लगेगा कि उस नोट को, अब अगर आपके पास नोट है, जब आप बैंक में जाएंगे तो जाहिर तौर पर आप ऑन रिकॉर्ड आते हैं और आपको फिर आज नहीं तो कल ये इनकम टैक्स को ये बताना होता है कि आखिर आपके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो उसमें आपके पास ये सोर्स इनकम होना ही चाहिए कि उसमें आप डिस्क्लोजर कर सकें कि हाँ, ये जो इनकम है, ये जो धनराशि है आपके पास कहाँ से आई। तो ऐसे में जो लोग काला धन इकट्ठा किए हैं उनके लिए जरूर एक झटका फिर से होगा कि अब उन्हें अगर वो बैंक में जाएंगे और जाके ये धनराशि जमा करेंगे तो आज नहीं तो कल वो रिकॉर्ड पे आएंगे। जैसे सौरभ, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं, और खासतौर पे पॉलिटिकल सर्किल के लोग भी इस बात को लेकर, जो अपोजिशन वाले हैं, एक नैरेटिव चलाते हैं कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, जब वो नोटबंदी को लेकर आलोचना करते हैं। नोटबंदी का एक लाइन में जो सबसे बड़ा फायदा था सौरभ, ये कि सब कुछ जो कि काले धन के तौर पे अंदर था वो बाहर रिकॉर्ड पे आया, और जैसे ही वो रिकॉर्ड पे आया तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएंगे। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आप सामान्य तरीके से भी बातचीत करें तो वो अपना एक उदाहरण देंगे कि 5 साल पहले का इनकम टैक्स का कोई मामला और अब इसके लिए उनके ऊपर जुर्माना लगा है, अब उनका पैसा काटा गया है, अब उन्हें फाइन देना पड़ा है। सरकार की पूरी रणनीति इस बात को लेकर थी कि सब कुछ रिकॉर्ड पर पहले लेकर आओ। एक बार जैसे ही रिकॉर्ड पर आता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने जाके 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए, उस समय तो मैंने जमा कर लिए किसी तरीके से, लेकिन जैसे वो रिकॉर्ड पर आया उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी समय सक्रिय होगा, बैंक के द्वारा उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी और फिर उसके बाद हमें ये बताना होगा कि आखिर इस 1 करोड़ रुपए का जो सोर्स है वो सोर्स क्या था, कोई ब्लैक सोर्स तो नहीं था, और वहां पर आप गिरफ्त में आते हैं। तो नोटबंदी का सबसे बड़ा फायदा उस समय यही था। अब जबकि 2000 के नोट को लेकर अगर एक बार फिर से आपको बैंक जाना है तो जाहिर तौर पे अगर काला धन है तो आपके लिए बड़ी मुसीबत, बड़ी समस्या हो सकती है। अगर काला धन नहीं है तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। और देवेंद्र, कहीं ना कहीं ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो 4 दिन का वक्त लिया गया है, यानी 23 मई से आप जाके बैंक में या तो अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं या उसके बदले दूसरी डिनोमिनेशन ले सकते हैं, तो ताकि पूरा ये जो ऑपरेशन है स्मूथ ढंग से हो, बैंकों को थोड़ा वक्त मिले, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए होंगे तमाम एम्प्लॉयज को। हालांकि ये डायरेक्शंस आरबीआई की तरफ से सब बैंक्स को चला गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आरबीआई को डायरेक्शन सारे बैंकों को जा चुका है, क्योंकि इमीडिएट इफेक्ट के साथ सर्कुलेशन मना किया गया है। लेकिन सैटरडे और संडे बीच में तो 2 दिन वो आ रहे हैं, वो छुट्टी का दिन है। उसके बाद एक दिन बैंक के पास ये समय रहेगा कि वो अपनी चीजों को दुरुस्त कर सके, ठीक कर सके, और उसके बाद 23 मई से इस काम को उन्हें करना होगा। और जैसा कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि 20,000 की लिमिट के पीछे वजह ही यही है कि हर एक ब्रांच में जो नोटों की उपलब्धता है वो सुचारू तरीके से जो लोग नोट एक्सचेंज करने आ रहे हैं वो कर लें। और क्योंकि ऑलरेडी ये नोट इतना कम सर्कुलेशन में है, 2000 के नोट कितने लोग सर्कुलेशन में आजकल देखते हैं, तो सामान्य व्यक्ति को तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि 90 से 95% मामले में तो ये इसमें बहुत ज्यादा असर ही नहीं पड़ना है। कुछ एक मामले ही ऐसे होंगे, बहुत कम परसेंटेज के हिसाब से, जिसमें इसमें बड़ी धनराशि हो सकती है। लेकिन वहां भी क्योंकि एक बहुत लंबा विंडो दिया गया है तो कोई मुसीबत नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और क्योंकि उसमें ना कोई फी लगना है, ना कोई झंझट, ना कोई और जानकारी आपको देनी है, तो ऐसे में सीधे आप जाएं, अपना नोट वहां पे दे 2000 का, और बदले में जो भी आपके पास जितनी धनराशि है उसके बदले में अन्य डिनोमिनेशन के नोट लें और वहां से वापस चले जाएं। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि सौरभ पूछ रहे थे कि जो ब्लैक मनी जिनके पास है उनके लिए एक मुसीबत ये जरूर हो सकती है एक बार फिर से कि कैसे वो जाएंगे और जाके अपना नोट तो आसानी से वो भी एक्सचेंज कर लेंगे। क्योंकि जैसे आप बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने, बैंक आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये पैसे आपके पास कहां से आए, लेकिन जैसे आपके अकाउंट में वो धनराशि आ जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।